ये वोट परंपरागत रूप से मेरा वोट एंटी सुखकरण चौधरी हो गया। झुंझुनू में हूँ। एक बात समझ लें आपा कि कोई सभा है, मंच आयोजित है भाजपा की तरफ से। अगर बीजा थाने जान को मौको मिल जाए तो के थे शुभकरण जी के लिए वोट मांगोगा, वोटा के लिए अपील करो। उस मौके को मैं छोड़ दूंगा। छोड़ दियो जागो, यानी बिना कोई अटेम्प्ट के कोई जरूरी काम हो जाएगा मुझे। बात है कि राजनीति के अंदर तलवार का घाव भर जाता है, बात है ना उसका घाव नहीं भरता। अब जो जो स्टेटमेंट उनके निकले हैं वो उनको पीड़ा दे रहे हैं। राम राम जी, मैं भावना और आपने खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हुई पूर्व मंत्री और उदयपुर वाटी का पूर्व विधायक राजेंद्र गुड़ा, जो हमेशा अपनी बातों से पूरे देश भर में चर्चा का विषय में बना रही हैं और फिर से सुर्खियां मांगा है। कुछ दिनों तक पहले तक आप नजर आ रहा है कि कांग्रेस ने समर्थन भी दियो और काल में 25 की 25 सीट राजस्थान में जितान को आश्वासन भाजपा कार्यालय में फिर से दिया था। हमें बातचीत कराना जानेगा कि कुछ कारण दिया है। भावना एक तो वो भाजपा कार्यालय बनो तक होटल कलार आमेर में बीजा से जहाँ पर देखा था कि पिछले कुछ दिन पहले थे सभा आयोजित करी ही अपने कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा करते हुए नजर आया कि मोदी तुझसे बैर नहीं, शुभकरण तेरी खैर नहीं, और कांग्रेस ने समर्थन दिया। देखिए बात काल नजर आ रहा है कि 25 की 25 सीट जिताने को आश्वासन देता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस पूरे प्रकरण के अंदर हमारे यहाँ से जो सुखकरण चौधरी जी को तो टिकट दिया गया और मेरे उनके सामने 3 चुनाव आमने सामने रहे। 3 चुनाव में वो मेरे सामने रहे और मैं उनके सामने रहा। तो पिछले 15 साल से हमारा एक दूसरे के सामने है। ये वोट परंपरागत रूप से मेरा वोट एंटी सुखकरण चौधरी हो गया। सुखकरण चौधरी का वोट एंटी राजेंद्र गुप्ता हो गया। यदि सुखकरण चौधरी कोशिश भी करे तो अपना वोट मुझे नहीं दिला सकता और मेरा वोट सुखकरण चौधरी को डालना मुश्किल है। ये तो है धरातल की सच्चाई नंबर 1। दूसरी बात है कि राजनीति के अंदर तलवार का घाव भर जाता है, बात है ना उसका घाव नहीं भरता। अब जो स्टेटमेंट उनके निकले हैं वो उनको पीड़ा दे रहे हैं और वो स्टेटमेंट उनको आगे पीड़ा देंगे, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी एक चीज और आप देखा कि शिवसेना के साथ पहले से जुड़े रहा, राजस्थान से कोऑर्डिनेटर हूँ, पहले तो कांग्रेस ने समर्थन दे रहा लोकसभा चुनाव में। अचानक से थे शिवसेना का अलायंस बीजेपी से बता के 25 की 25 सीट को आश्वासन दियो, तो के शिवसेना पहले तारे संपर्क में कुछ यही चीजें लेके आम चुनाव के बारे में बातचीत में लेके। देखिए ये तो आपकी जो बात है ये 100% सच है कि मेरा इंटरेस्ट है वो मेरे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और सरकार को मजबूती दी। सरकार गिरने लगी तो उस टाइम में सरकार को बचाने का काम किया। लेकिन जब आरपीएससी में हमारे नौजवानों के हितों के साथ कुठाराघात हो रहा था और पेपर लीक हो रहे थे, मंत्रियों के बेटे हैं वो गलत तरीके से पेपर आउट करके वो एसटीएम बन रहे थे, थानेदार बन रहे थे और नौजवान के साथ जब अन्याय हो रहा था तो उसमें मैं राजस्थान के नौजवान के हित में खड़ा था, नहीं कि मैं कांग्रेस गहलोत साहब के साथ नहीं था। जब वुमेन्स के ऊपर महिलाओं के साथ जब अत्याचार हो रहे थे, राजस्थान नंबर 1 में आ गया था और उस सरकार का मैं हिस्सा था, तो मैंने उस टाइम में सरकार को आईना दिखाने का काम किया कि महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं उसे राजस्थान हिंदुस्तान में नंबर 1 पर आ गया, तो मैंने फिर उनको आईना दिखाने का काम किया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मैंने सरकार को घेरने का काम किया। तो जब ये जो चीज मुझे ठीक लगती है, जो चीज मैं उसके आधार पर फैसला करता हूँ। और आज जो एसओजी ने जो काम किया और जो थानेदार जो फर्जी तरीके से सैकड़ों थानेदार बन गए, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है और नौजवानों के लिए जो काम हो रहा है, इस मामले के अंदर भजन लाल जी की मैं तारीफ करता हूँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, उन्होंने जो टाइम उनको मिला
और इसमें उन्होंने जिस तरीके से कार्रवाई की वो काबिल तारीफ। थोड़ा दिना पहले एक बयान और भी थारो सामने आयो कि भाजपा की सरकार बनाने में भी थारो हाथ रहियो है, बीका के कुछ कारण थारे समझ में आ रहे हैं और के हिसाब से बातचीत कही गई। देखिए आपको एक बात बता दूं, आज जो भ्रष्टाचार का वुमेन्स का मामला था, महिलाओं पे अत्याचार का, उसको धार मैंने दी। यूथ का मामला था, उसको धार मैंने दी। भ्रष्टाचार का, लाल डायरी का मामला था, ये सारे चीजों को खड़ा करके हमने सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और उसका रिजल्ट हो गया। आज अशोक गहलोत घर बैठा है। एक और बात है कि थारी जो की जंग है वह अशोक गहलोत से है या सीधी कांग्रेस पार्टी से है? नहीं, कांग्रेस वोंग्रेस मेरी तो किसी पार्टी से तो लड़ाई है ही नहीं, किसी पार्टी से लड़ाई नहीं मेरी। मैं तो व्यक्तिवादी आदमी हूँ और गहलोत साहब ने मेरी उदयपुर पार्टी को गोद लिया है। अब गोद का होने के नाते जालोर में जाके मेरा फर्ज तो पूरा करूंगा ही। मैं गोद वाले का कोई फर्ज नहीं होता क्या? और वो जो उन्होंने जो किया है वो वापस वो भी उनको जो बोया वो उनको भी काटना पड़ेगा। जिसने जो बोया उसको काटना पड़ेगा, चाहे राजेंद्र गुड्डा हो चाहे वो सुखकर्ण चौधरी हो, जिसने जो बोया उसको काटना ही पड़ेगा। तो आप यह देख सका कि तान साचोर और पाली की जिम्मेदारी मिली है ना कि झुंझुनू की, तो झुंझुनू की जिम्मेदारी थे लेनी सही कौन समझी या फिर जालोर से कुछ ज्यादा खास लगाव? जालोर से लगाव भी हो और मेरे हिसाब से झुंझुनू का वोटर बहुत जागरूक है, बहुत जागरूक है। ज्यादा इसको कुछ ज्यादा बिलोने की, कुछ कहने की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर अभी थे झुंझुनू में हो, एक बात समझ ला पा कि कोई सभा है, मंच आयोजित है भाजपा की तरफ से, अगर बीजा थाने जान को मौका मिल जाए तो के थे शुभकरण जी के लिए वोट मांगोगा, वोटा के लिए अपील करो? उस मौके को मैं छोड़ दूंगा। छोड़ दियो जागो, यानी बिना कोई अटेम्प्ट करे कोई जरूरी काम हो जाएगा मुझे। अभी एक चीज और जहाँ अभी देख ला पा जहाँ शिवसेना से अलायंस है भाजपा को, या भाजपा को अलायंस है शिवसेना से, भी हिसाब से काफी सारी सीट ही राजस्थान में कांग्रेस भी छोड़ी है अपनी अलायंस की जगह, जब माकपा को सीकर और कांग्रेस के साथ है। बी हिसाब से काफी सारा बी हिसाब से शिवसेना की टिकट थानी जैसे मिलनी चाहिए, कौन मिलनी चाहिए, भाजपा भी के साथ अलायंस कर लेती, बी चीज पर की कुछ करना था? मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, पार्लियामेंट का चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था। के कुछ कारण नहीं लड़ना चाहता, दिल्ली में मन नहीं लगता यही। तो अभी तो देख रहा है राजेंद्र गुड़ा ने जो अपनी बेबाकी से अपनी बाता को रखने के लिए जाना जावी, अपना अंदाज के लिए जाना जावी और जबकि भी चीजें जगह पे फैसला लिया गया है 25 सीट जितान का बनकर ऊपर किए गया है। बेते देखा थाने के लाग रहे थे, मन कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओगा। मिला कोई अगले अपडेट में, तब तक के लिए